तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। इस वाली वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे हमारे आगे वाले टॉपिक्स जो कि अपने को पढ़ने थे एप्रोप्रिएशन के। हाँ, उससे पहले हमने स्टार्ट करी है हमारी सीरीज ऑफ 12th क्लास जो कि अपन कंप्लीट करने वाले हैं 31 दिसंबर तक, जिसमें मैं आपको कवर कराऊंगा पूरे टॉपिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, जो कि अपन बहुत अच्छे से बहुत डीप में जाकर हर एक टॉपिक्स जो है कवर करने वाले हैं क्लास 12th का। ठीक है, डेली 2 वीडियोस आ रही हैं, एक 11th की एक 12th की। अपने सभी दोस्तों के साथ उन वीडियोस को शेयर करो ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। बात करें इस वाली वीडियो की, तो हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे एप्रोप्रिएशन के 3 मेजर टॉपिक्स विच इज सैलरी, कमीशन एंड जनरल रिजर्व। सर ये क्या है, एक बार वापस से रिकैप कराओ। तो अपन रिकैप अगर करें तो हमने देखे थे 2 प्रकार के आइटम विच इज चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। ये 2 टॉपिक्स देखे थे अपन। चार्ज के आइटम कहां पर डील होते हैं? चार्ज के आइटम P&L अकाउंट में डील होते हैं। सर चार्ज के आइटम होते कौन कौन से हैं? तो 3 चार्ज के आइटम होते हैं विच इज रेंट, मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, व्हाटएवर इट मे, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये 3 टॉपिक जब भी लिखे आएंगे क्वेश्चन में, आप समझ जाना चार्ज का आइटम है, P&L बना लेना पहले, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। सेकंड टॉपिक आता है एप्रोप्रिएशन का। मैं लाइन खींच देता हूं। एप्रोप्रिएशन का आइटम ये कहां डील होता है? ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डील होता है। सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक अलग अकाउंट है P&L से, है ना, वो अलग से बनता है, वो एक एक्सटेंशन है P&L अकाउंट का। ठीक है सर, ये हम आपने पहले वाले टॉपिक्स में भी, वीडियो में भी बता दिया था हमें। इसमें 4 आइटम्स होते हैं हमारे पास, होते तो 5 हैं बट अपन 4 मान के चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड जनरल रिजर्व। ठीक है, ये 4 आइटम होते हैं। इस वाली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं सैलरी, कमीशन और जनरल रिजर्व। ये जो 3 आइटम है चार्ज के, ये ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन के साथ, जनरल एंट्रीज के साथ मैं टोटली कंप्लीट करा चुका हूं। आप चाहो तो इससे पहले वाली वीडियो जो भी आपके उसमें आ रही हो, प्लेलिस्ट में आ रही हो, उससे पहले वाली वीडियो देखो। पार्ट 3 या पार्ट 2 होगा, मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है, तो उस पार्ट में जाकर देखो, बहुत अच्छे से आपको ये सारे टॉपिक समझ आ जाएंगे। आज से अपने को चालू करना था एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन में भी हम चालू कर रहे हैं सैलरी, कमीशन और जनरल रिजर्व, क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक एक ही वीडियो में कवर अप हो जाएंगे। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस, उसके बाद वाली वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस, उनके जनरल एंट्रीज और उनके 2-3 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद अपन ये वाले टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एक पूरा वन शॉट क्वेश्चन करेंगे जिसमें 7 टॉपिक रहेंगे आपके, 3 इसके और 4 इसके। पूरे टॉपिक्स, पूरे एक टॉपिक वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन वैसे बनाऊंगा मैं और वो वाले कराऊंगा। उसके बाद अपन चालू करेंगे हमारा गारंटी वाला, नहीं सॉरी, उसके बाद अपन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक वीडियो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की आएगी, फिर 1 या 2 वीडियो गारंटी वाले क्वेश्चन की, और 1 या 2 वीडियो ही हमारे पास्ट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक की। और उसी के साथ लगभग 12 से 15 वीडियो में ये वाला चैप्टर खत्म। सारी चीजें, सब कुछ, बस एक थोड़ा सा आपको काम करना है, विच इज कि आप लोगों को घर पे बैठकर बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से करके देखने हैं। जो भी बुक आप रिलाय कर रहे हो, भले ही वो टीएस गरेवाल हो, ओसवाल हो, या क्या बोलते हैं उसको, आरडी डीएस गोयल हो, या फिर डीके गोयल हो, सॉरी डीके गोयल हो, या फिर कोई भी XYZ ऑल इन वन हो, जो भी बुक आप रिलाय कर रहे हो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इससे करके देखो। मैं जो मेरे नोट्स हैं या जो मेरा समझाने का तरीका है, मैं उस लेवल पे रख रहा हूँ कि सीबीएसई वालों को भी काम आए, साथ में स्टेट बोर्ड वालों को भी ये टॉपिक सारे काम आ सके। ठीक है, उसके अलावा CUET वगैरह में तो ये काम आना ही है आपको, तो सभी को ये चीजें
यूजफुल रहेंगे। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, विच इज सैलरी कमीशन एंड जनरल रिजर्व। सबसे पहले बात करूं अगर मैं सैलरी, तो सैलरी की अगर मैं बात कर रहा हूं सैलरी, तो सैलरी 4 प्रकार से दी जाती है सर। व्हाट आर द 4 टाइप? सबसे पहला मंथली, मंथली दी जाएगी, क्वार्टरली दी जाएगी, ओह शिट सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मेरा पेन लीक कर गया। नेक्स्ट पेन है मेरे पास, दूसरा पेन। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली, 4 प्रकार से सैलरी दी जा सकती है। सर व्हाट डू यू मीन बाय 4 प्रकार से दी जा सकती है? क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ए द पार्टनर इज टू गेट सैलरी ₹1000 पर मंथ। जैसे ही लिखा आ गया सर ₹1000 पर मंथ, ₹1000 पर मंथ का मतलब है इनटू 12, मतलब टोटल सैलरी कितनी लिखाएगी पेड एप्रोप्रिएशन में? 12000 रुपए, है ना। 1000 इंटू 12। ये लिखा रहा है कि 1000 पर क्वार्टर, तो इंटू 4। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर? 4 क्वार्टर। फिर वो बोले 1000 पर हाफ ईयर इंटू 2। एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं 6-6 महीने के। और वो बोले पर ईयर मतलब इंटू 1, मतलब 1000 रुपए ही सैलरी चाहिए। ठीक है, अपन यहाँ पे एक छोटा सा मैं बना के बता दे रहा हूँ P&L एप्रोप्रिएशन इस तरीके से, है ना। यहाँ पर लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, और जो भी लिखना हो नेट प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे, और यहाँ लिखते हैं अपन सैलरी टू ए सैलरी। सपोज मान लेते हैं ए को सैलरी देना है, कैसा? उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1000 पर क्वार्टर, 1000 पर क्वार्टर मतलब इंटू 4। सर ने बताया था क्वार्टर का मतलब होता है इंटू 4। क्वार्टर मतलब ये वो पीने वाला क्वार्टर नहीं है ना, हाँ। तो पर क्वार्टर मतलब इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा सैलरी? 4000 रुपए। यही वो बोलते हैं कि पर क्वार्टर नहीं हो, पर मंथ है, पर मंथ मतलब इंटू 12, तो वो कितनी सैलरी दिखाएगी वहां पे? 12000। ऐसे ही वो बोलते हैं पर हाफ ईयर, तो इंटू 2, कितनी सैलरी दिखाएगी वहां पे? 2 डेज सैलरी 2000। वो बोले पर ईयर, तो सर 1000 रुपए सैलरी थी पर ईयर, 1000 रुपए मतलब 1000 रुपए इंटू 1, है ना। सो दिस इज नोन एज सैलरी वाला टॉपिक। अच्छे से समझ आया? सबसे सिंपल टॉपिक है ये पूरे क्वेश्चन, सैलरी सीधा सीधा दिया रहेगा, पर मंथ, पर क्वार्टर, पर हाफ ईयर और पर ईयर। देख लेना जो भी दिया रहा है उस हिसाब से उसको इंटू कर देना। ज्यादातर तो पर मंथ ही आता है वो, तो इंटू 12 भी करके चलना। ठीक है, ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर। तो दिस इज नोन एज सैलरी का क्वेश्चन। बहुत अच्छे से आया समझ में? बिल्कुल आया समझ में। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन देखने वाले हैं इट इज कमीशन। नेक्स्ट सॉरी, कमीशन बाद में देखेंगे क्योंकि उसके लिए खाली वर्ड चाहिए नेक्स्ट वाली वीडियो में। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व की अगर मैं बात करूं, जनरल रिजर्व 3 प्रकार से आ सकता है। एक तो पहला वाला टॉपिक डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट का मतलब सर डायरेक्टली दिया होगा, जनरल रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड ऑफ 10,000, 10,000 की जनरल रिजर्व क्रिएट करना है। यहां लिख दो टू जनरल रिजर्व 10,000 रुपए, 10,000 रुपए क्रिएट करने से। डायरेक्टली दिया हुआ था क्वेश्चन में, कुछ निकालना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्टली लिख देना था, लिख दिया। सेकंड दिया रहेगा परसेंटेज के बेसिस पर, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। और मान लेते दिया हुआ है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट सपोज मान लेते हैं यहाँ XX की जगह दिया हुआ है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो 1 लाख का नेट 10%, 10,000 रुपीज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 5% जनरल रिजर्व क्रिएट करना है। तो सपोज अपन मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, तो उसका 5% विल बी 5,000 रुपीज, तो 5,000 रुपए जनरल रिजर्व क्रिएट कर देंगे। ठीक, एंड लास्ट वन इज थर्ड वन, एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग IOC और IOD और व्हाटएवर इट मे बी, जनरल सैलरी और कमीशन, कुछ भी दे सकता है कि आपको निकालना तो नेट प्रॉफिट का ही परसेंटेज। सपोज 10% नेट प्रॉफिट का ही निकालना, 10% नेट प्रॉफिट का कितना हो जाएगा? 1 लाख का नेट प्रॉफिट था, 10% 10,000 ही होगा। बट आफ्टर डिडक्टिंग IOC या IOD या फिर सैलरी या फिर कमीशन, इनको डिडक्ट करने के बाद, तो अपन मान लेते हैं कि सैलरी दी है 4,000 रुपए, तो 1 लाख में से आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी 1 लाख में से 4,000 गए तो कितना बचा? 96,000 रुपए बचा, 96,000 बचा, है ना। उसका 10%, तो फिर यहां पर जनरल रिजर्व कितना आएगा? 10,000 नहीं आएगा, यहां पर कितना आएगा? 9,600। इट इज नोन एज आफ्टर डिडक्टिंग। आफ्टर, ये ध्यान रखना,
जहां पे आफ्टर लिखा जाए तो समझ जाना कुछ ना कुछ उसके साथ में दिया। सर बिफोर भी तो लिखा सकता है, बिफोर लिखा आएगा तो बात ही खत्म हो गई, बिफोर डिडक्टिंग सैलरी एंड कमीशन, अरे बिफोर डिडक्टिंग तो नेट प्रॉफिट ही रहेगा ना, तो वो इसी में टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो बिफोर लिखा आए तो कुछ नहीं, आफ्टर लिखा आए तो जो भी चीजें लिखी हुई हैं उनको पहले डिडक्ट कर दें, दैट इज नोन एज कमीशन। ठीक है, जनरल रिजर्व। ये जो आफ्टर वाला टॉपिक है ये कमीशन में भी आने वाला है, मैं उसको और वहां पे और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने 2 टॉपिक कंप्लीट, सैलरी एंड जनरल रिजर्व। सैलरी 4 प्रकार से दी जाती है सर, पर मंथ, पर क्वार्टर, पर हाफ ईयर, पर ईयर। पर मंथ मतलब इनटू 12, पर क्वार्टर मतलब इनटू 4, पर हाफ ईयर मतलब इनटू 2 और पर ईयर मतलब इनटू 1। बात करें जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व 3 प्रकार से दिया होगा, या तो डायरेक्ट दिया होगा तो डायरेक्ट लिख देना, जनरल रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड 10,000, तो टू जनरल रिजर्व 10,000। प्रॉफिट दे देगा नेट प्रॉफिट, परसेंटेज दे देगा नेट प्रॉफिट का, तो उतना परसेंट निकाल लेना नेट प्रॉफिट का, 10%, 5%, 20%, 50%, जो भी दे रखे हो। और अगर वो बोल दे आफ्टर डिडक्टिंग दिस, तो पहले नेट प्रॉफिट में से वो सारी चीजें डिडक्ट करना, माइनस करना, उसके बाद फिर उतना परसेंटेज निकाल के जनरल रिजर्व में डाल दे। तो ये 2 टॉपिक अपने कंप्लीट हुए, जनरल रिजर्व और सैलरी। अच्छे से समझ आए सारे, बहुत अच्छे से समझ आए सारे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक जो आप देखोगे इट इज कमीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन चालू करने वाले हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को दे रखा था इट इज कमीशन। अपन ने सैलरी और क्या कंप्लीट कर लिया है, जनरल रिजर्व कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक कमीशन। कमीशन क्या है, कमीशन भी इसी प्रकार से दिया रहेगा, 3 केसेस आएंगे उसमें, 3 में से कोई एक केस आएगा, आपको सी बात है, बट 3 प्रकार से दिया रहता है कमीशन। सबसे पहला केस, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन मैंने अभी बताया, जैसे सपोज दे रखा है कि परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ही दे रखा है अपने को। सपोज हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, बार बार यही पेन हाथ में जा रहा है मेरे, नेट प्रॉफिट अपने को दे रखा है, नेट यहाँ लिखूं क्या या वहां नहीं लिख रहा हूं, चलो यही लिख दे रहा है। नेट प्रॉफिट अपने को दे रखा है 1 लाख रुपए, और वो बोल रहा है परसेंटेज ऑफ नेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग मतलब कोई भी चीज चार्ज हुई नहीं है, अभी कोई भी चीज चार्ज नहीं हुई है, तो अगर नेट प्रॉफिट 1 लाख है तो पूरे 1 लाख पे 10%, 20 लाख है तो 20 लाख पे 10%, तो अपन लिख लेते हैं 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10% जनरल रिजर्व, 10% कमीशन बनाना है अपने को, तो हमारा फिर वहां पे कमीशन कितना हो जाएगा, हमारे पास वहां पे कमीशन हो जाएगा 1 लाख का 10% विच इज 10,000 रुपीस। इसका एक फॉर्मूला भी आता है कि कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, ये कहां आएगा, जब बिफोर वाला क्वेश्चन आए, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर लिखा रहे तो आप तो सीधी बात ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर बिफोर लिखा जाए मतलब जो चीज बोली गई है उसका उतना परसेंट बना दो, बात खत्म। नेट प्रॉफिट पे बोला गया है तो नेट प्रॉफिट पे 10% बना दो, 20% बना दो, जो भी परसेंटेज दिया रहा है। वो बोल रहा है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट का 10%, तो ग्रॉस प्रॉफिट पे 10% बना दो, जिस जो भी टॉपिक दिया रहा है जहां बिफोर लिखा आ जाए मतलब कोई भी चीज प्लस माइनस नहीं होगी। ये है इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, यहां पर आफ्टर लिखा जाए, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अपन मान लेते हैं नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीस, उसका 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब है कि भैया पहले हमने चीजें जो थी वो पहले चार्ज कर ली है, और मतलब वो सारी चीजें पहले डिडक्ट कर ली है, उसके बाद काम करा। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट, डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्या आ जाएगा इसमें, प्लस रेट। अपन मान लेते 10% रेट का, तो नेट प्रॉफिट कितना है सर, 10,000 रुपए इनटू रेट 10 अपॉन 100 प्लस रेट अगेन 10, ये 110 हो गया है ना। तो 1 लाख इंटू 10 अपॉन 110, 0 से 0 काट दिया, 11 से इसको डिडक्ट कर दो, और जो भी आंसर आए दैट विल बी योर कमीशन। ठीक है, ये कहलाएगा कब, आफ्टर चार्जिंग कमीशन की अगर बात होगी उस समय पर। आफ्टर चार्जिंग को दिया रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, बिफोर चार्जिंग दिया रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें। ठीक है, एंड लास्ट वन इज परसेंटेज ऑन नेट सेल्स। अपन मान लेते हैं नेट सेल्स, वही नेट सेल्स का परसेंटेज 10% ऑन नेट सेल्स। नेट सेल्स दे रखी है 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए नेट सेल्स दे रखी है, तो 20 लाख का 10%, 20 लाख का 10% दैट विल बी 2 लाख रुपए।
ये आपका नेट कमीशन हो जाएगा। तो ये कमीशन 3 प्रकार से दिया रहता है, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग एंड ऑन नेट सेल्स। तो जैसा भी दिया रहा है आपको मैंने दोनों के फॉर्मूले लिखवा दिए। नेट सेल्स का तो बहुत रेयरली आता है, नहीं भी करोगे तो दिक्कत नहीं है, बट बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। तो बिफोर चार्जिंग दिया रहा है तो डायरेक्टली परसेंटेज निकालना है, आफ्टर चार्जिंग दिया रहा है तो निकालना वही का वही फॉर्मूला है, बस 100 प्लस रेट आ जाएगा वहां पे, ये कहलाएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आज अपन ने एप्रोप्रिएशन के 3 आइटम्स कंप्लीट करे। टोटल अपन क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं सर? हम चार्ज के तीनों आइटम्स कंप्लीट कर चुके हैं, हम एप्रोप्रिएशन के 3 आइटम्स कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको हमें आईओसी और आईओडी पढ़ाना है, और मैं यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ये टोटल क्वेश्चन जब मैं वो कंबाइंड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा 2 वीडियो बाद, उसमें मैं ये सारे क्वेश्चंस आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, दिस चार्जिंग, दैट चार्जिंग सारे बताऊंगा, ठीक है? तो उस में बड़े वाले वीडियो में या वो बड़े वाले क्वेश्चन में अपन अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अभी अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो चुके हैं बहुत अच्छे से। हमने सर सैलरी के कॉन्सेप्ट भी देख लिए, एक बार चलो वापस से रिवाइज करते हैं। भाई चार्ज से स्टार्ट करते हैं। चार्ज में रेंट था, ठीक है? रेंट क्या था? रेंट पेबल। रेंट पेबल होगा तो डेबिट साइड आएगा, रेंट रिसीवेबल होगा तो क्रेडिट साइड आएगा। वो क्वेश्चन चालू कहां से होता है? वो ग्रॉस प्रॉफिट से चालू होता है, और कहां तक पहुंचना रहता है? नेट प्रॉफिट तक पहुंचना रहता है, ठीक? फिर मैनेजर्स कमीशन। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये कमीशन और वो कमीशन में फर्क है। वो मैनेजर्स कमीशन है। मैनेजर कमीशन मतलब एक ऐसा टॉपिक, या मैनेजर्स कमीशन एक ऐसा कमीशन जो कि आप आपके मैनेजर को दे रहे हो, जो कि आपका एम्प्लॉय है। और जब भी आप आपके एम्प्लॉय को कोई भी टॉपिक कोई भी अमाउंट देते हो, उस समय पर वो सारी चीजें जाती हैं P&L अकाउंट में, क्योंकि वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। वहीं पर अगर आप पार्टनर को कमीशन दे रहे हो तो वो सारी चीजें जाएंगी P&L एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि पार्टनर जो है वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो आपके साथ वाला ओनर है, मतलब आपके फर्म का ओनर है। दैट्स व्हाई ये जो कमीशन है ये एप्रोप्रिएशन में आता है, और मैनेजर का जो कमीशन है वो कहां में आएगा? वो P&L अकाउंट में आता है, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स अपन ने कंप्लीट करे। 6 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं समझ आया हो एक बार वापस से वीडियो देखो, पिछली वाली भी और ये वाली भी, पूरे 6 के 6 टॉपिक समझ आएंगे। रेंट पेबल रिसीवेबल, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल रिसीवेबल, उसके अलावा सैलरी, उसके अलावा जनरल रिजर्व, और उसके अलावा पार्टनर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन दोनों ही अपन पढ़ चुके हैं। 2 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद फिर एक बड़ा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन के बाद आगे वाले टॉपिक्स, ठीक है? वंस अगेन प्लीज बने रहना अपने इस पूरी सीरीज में मेरे साथ। मैं वादा करता हूं आपसे बहुत अच्छे से आपको 12th क्लास अराउंड 80 आउट ऑफ 80 से, मतलब 80 नंबर का लिख के आओगे ना, 20 नंबर तो टीचर के रहते हैं, चलो 100 से ले लेते हैं, तो 100 आउट ऑफ 100 दिलाने की मेरी गारंटी, नॉट गारंटी है बट मेरा प्रॉमिस है। अच्छे से मैं मेरी तरफ से 100% दूंगा, आप आपकी तरफ से 100% दो। बहुत सारे क्वेश्चंस करके देखो, आई एम एश्योरिंग यू आप बहुत अच्छे नंबर से 12th क्लास पास हो। टिल देन थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो सके। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।